बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत है हमारे मौन खसूसी हैं जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमाल भाई धूम मचा रखी है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं लोग, आपकी रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, पसंद करते हैं। तो आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, मेहरबानियाँ हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज हम आपके साथ शादियों वाला मटन कोरमे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो बताते चलें कि हमने 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लिए हैं, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 पाव मटन लिया है, इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इसके अंदर हम ये 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जमाल भाई आपने खुद बनाया है? बिल्कुल जी, अपने हाथों से कूट के बनाया है। ठीक हो गया। ये 1 पाव दही है, इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। जमाल भाई मैरिनेशन टाइम कितना है इसका? इसको तकरीबन हम 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। ठीक हो गया जी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हस्बे ज़रूरत हस्बे रिवायत हमने लोहे की कढ़ाई ली है। इसके अंदर पहले इसके नीचे हम आग जला लेते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप हम ऑयल शामिल करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम प्याज शामिल कर लेते हैं। तो बताते चलें कि प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करके इसको हम प्लेट के अंदर निकालेंगे। तो जमाल भाई इस रेसिपी की जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितनी है? अगर मैरिनेशन का टाइम निकाल लें तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाते हैं इसको। 30 से 35 मिनट में बिल्कुल रेडी हो। तो जब तक प्याज हमारा तैयार होता है, इसके हम गोश्त को कुकर के अंदर डाल लेते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट उसको हो चुके हैं मैरिनेशन में। तो इसके अंदर हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। आग जला लेते हैं। इसके अंदर हमने ये मसाले डालने साबुत। ये लौंग लिए हैं हाफ टी स्पून काली मिर्च साबित, ये 2 अदद तेज़पात, 3 अदद बड़ी इलायची, ये दालचीनी के 3-4 छोटे पीस, और ये 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो जो साबुत मसाले थे उसको तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए हमने भुना है। अब ये गोश्त इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। जमाल भाई इसमें पानी हम कितना यूज़ करेंगे? तकरीबन 2 से 2.5 गिलास इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। ठीक हो, गोश्त गलाने के लिए। ठीक है। अगर चिकन हो तो उसमें इतना पानी नहीं डलता, लेकिन क्योंकि मटन है इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डलता है, गलने में थोड़ा टाइम लगता है इसको। ठीक हो गया। तो इसको 1-2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करके स्टीम लगाएंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो प्याज को इस तरह हमने फैला दिया है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे। इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, इसको हम भून रहे हैं। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेते हैं और इसको ढक्कन लगा लेते हैं। तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको हम स्टीम पे रखेंगे। तो मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद इंशाल्लाह। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब इसको एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि जो इसका पानी है ये ड्राई हो जाए। तो बाकी की जो चीज़ें हैं हम साथ साथ डालेंगे, तो आपको बताते जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्याज को हम चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लेंगे। साथ में ये बादाम तकरीबन 20 से 25 बार हमने बादाम लिए हैं, और काजू 15 से 20 अदद हमने काजू लिए हैं। तो इसको भी बीच में शामिल कर लेते हैं। तो इसको हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है, इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। ये प्याज और काजू और बादाम, इसको हमने ग्राइंड कर लिया था। तो बताता चलो कि ये शादियों वाला मटर कौरमा है।
इसी तरह शादियों पे बनाया जाता है, तो आप इसको बिल्कुल इजीली बना सकते हैं अपने घरों में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। मेहमान अगर आ जाए आपके घर में तो बिल्कुल इजीली, नो टेंशन फ्री होकर आप बना सकते हैं इसको। आधा कप इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेते हैं। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। तो ये 2 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा था। अब इस मौके पे हम ये खियोड़ा वाटर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें खियोड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। और ये हमने मसाला पीसा है, जायफल है छोटा सा टुकड़ा, जावित्री है छोटा सा पीस, और बादियान का एक छोटा सा पीस है, ये हमने पीस के इसके अंदर शामिल करेंगे। तो लास्ट पे हम ये थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो हमारा शादियों वाला मटर कोरमा बिल्कुल रेडी है, इसको आप डिश आउट करते हैं। तो जनाब, ये थी आज की हमारे कौरमे की मटन कौरमा शादियों वाली की रेसिपी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।